चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी फेस के जो साइड स्ट्रक्चर होते हैं, साइड फेस के जो हेड के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके बारे में। तो अगर आपने हेड के फ्रंट फेस की अगर स्टडी अच्छे से कर ली है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा। बट अगर आपने जो मेरा ये पहले का जो ये वीडियो है जो स्क्रीन पे अभी शो हो रहा है, ये वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। और नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लें, जिसमें मैंने फेस के फ्रंट फेस के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप वो वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको ये वाला वीडियो जो है, ये साइड व्यू जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था फ्रंट फेस के लिए। उसी तरीके से सर्कल ड्रॉ करके उसको दोनों साइड से सेंटर में डिवाइड कर देना है। और फिर जो ये सेंटर वाली लाइन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था जो फ्रंट फेस के लिए करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से। फिर उसके बाद जो हमारा पहला वाला जो पॉइंट होता है, जो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, उसमें जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसको कंसिडर करते हुए हमें एक और सर्कल बना लेना है इस तरीके से। और फिर उसके बाद ये मैं मेज़रमेंट कर रही हूँ, ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, ये दोनों इक्वल मेज़रमेंट करते हुए हमें एक तीसरा पार्ट भी ले लेना, उसी तरीके से सेम बिल्कुल जैसा हमने फ्रंट फेस पे किया था। अब मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये कर्व, थोड़ा सा कर्व लेकर आपको चलना है इस तरीके से, जिस साइड ये दिखाता है कि हमारा फेस किस साइड से है, किस व्यू में है वो। ठीक है, अब मैं इसका हेड, फोर हेड इसी तरीके से हल्का एक उसी लाइन को कंसीडर करते हुए ड्रॉ करना है। ये हो गई हमारी फर्स्ट वाली जो लाइन होती है वो हेयर लाइन होती है, ये आईब्रो, और ये हो गई हमारी नोज लाइन, ये लास्ट वाली चिन लाइन। ठीक है, इसी तरीके से आपको आईज के जो पोर्शन को है बिल्कुल रेफरेंस को देखते हुए चलना है। थोड़ा सा आईज का जो फोरहेड का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, तो इस वजह से हमें इस तरीके से फिर ड्रॉ करते हुए फिक्स करते जाना है नोज़ को, आईज को। और ये जो फोर्थ वाला पार्ट होता है, ये जो सेंटर लाइन से जो ये बीच वाली जो सर्किल है उसको जो हमने 4 पार्ट में डिवाइड किए थे, उसमें जो फोर्थ पार्ट होता है वो हो जाता है हमारा, वहाँ पे ईयर फिक्स करना होता है। तो आप रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको देखते हुए चलना है, ये ईयर को इसी फोर्थ वाले पार्ट में ही आपको फिक्स करना है। अब थोड़ा बहुत आगे पीछे ये हो सकता है। अब मैं आईब्रो को फिक्स कर रही हूँ यहाँ पे। ये आईब्रो जो है आपकी जो लास्ट होगी, ये यहीं पे ऑलमोस्ट जहाँ पे सर्कल आपका एंड हो रहा है, ये अंदर वाली जो सर्कल है ये आपको इसी तक, मतलब इसके बाहर और दोनों सर्कल के बीच वाले जो पोर्शन में, इसी में आपको सारे फीचर्स को फिक्स कर देना है। जैसे जो साइड वाला पोर्शन हो, साइड व्यू के जो फेसेस होते हैं, इसमें दोनों सर्कल के बीच में जो डिफरेंस होती है, जो प्लेस होती है, उसी में आपको सारे फीचर्स को फिक्स करना है। ये सर्कल का जो लास्ट वाली जो पोर्शन है, ये सर्कल का जो एंडिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे हमें लिप को फिक्स करना है। अब ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैंने बताया था पहले फ्रंट फेस वाले में कि ये लाइन जो होती है ये मैं इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ, बस ये समझने के लिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि यहाँ से जो पोर्शन होता है, ये जो हमारा स्कल का जो पोर्शन होता है यहाँ पे, ये थोड़ा सा दबा हुआ होता है यहाँ पे। आप स्कल को देखोगे तो यहाँ पे खाली दिखेगा, यहाँ पे बिल्कुल खोखला होता है, तो इस वजह से ना इसको हम थोड़ा डार्क शेड कर देते हैं। अब मैं धीरे धीरे यहाँ पे सर्कल को ही कंसीडर करके मैंने हेड ड्रॉ किया है, और ये फोरहेड के हेयर लाइन को कंसीडर करते हुए हेयर लाइन को इस तरीके से रेफरेंस को देखकर आपको ड्रॉ करना है। फिर ये इस तरीके से नेक लाइन, तो ये ऑलमोस्ट हमारा साइड फेस कंप्लीट हो जाता है। और ये जो नोज़ की जो एंडिंग होती है, यहाँ से आपको आईज ड्रॉ कर लेना है,
आइज़ को, साइड आइज़ किस तरीके से दिखेगी, ये आइज़ का जब स्ट्रक्चर होगा तो मैं बताऊंगी अच्छे से पूरा डिटेल में। अब मैं यहाँ पे साइड फेस का कर रही हूँ जो कि टॉप फेसिंग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि आपके फेस का एंगल क्या है। जैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ, आप देख सकते हैं मेरे फेस का एंगल ये है, ठीक है। तो इसी एंगल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, कर्व लाइन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। आपको यहाँ पे मैंने तो ऐसे ही विदाउट मेजरमेंट कर लिया क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी, बट आपको इसी तरीके से पहले सेंटर में एक लाइन खींच के दोनों साइड से परपेंडिकुलर, फिर उसके बाद उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके और फिर पहला वाला जो हेयर लाइन होता है उसको कंसीडर करते हुए आपको एक सर्कल ले लेना है, छोटा सर्कल खींचना है। ये सर्कल हम लोग क्यों खींचते, क्योंकि फ्रंट फेस वाले में मैंने बताया था कि जो साइड से हम सर्कल कट करते हैं ये वही सर्कल है जो फेस को अगर हम साइड टर्न करेंगे तो ये साइड से जो सर्कल दिखता है ये वही वाला सर्कल है जो हमें दिखेगा, जो ये सर्कल बिल्कुल सामने सर्कल पूरा दिखता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हम अब हेयर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। हेयर लाइन हो गई ये हमारी, ये हो गई हमारी आईब्रो लाइन, आई लाइन और ये नोज़ लाइन, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड वाली पार्ट को भी मेजरमेंट करके लेना है, इक्वल मेजरमेंट करके। ये हो जाएगी हमारी बॉटम चिन लाइन। अब मैं सेम फीचर्स ड्रॉ कर रही हूँ इसी तरीके से जैसे मैंने पहले किया था, इस तरीके से आईज, नोज़, माउथ। अब यहाँ पे मैं ईयर ड्रॉ कर रही हूँ सेम पहले की तरह, जैसे छोटे वाले सर्कल का जो 4th पार्ट बताया था मैंने, वहाँ पे हमें ईयर को फिक्स करना होता है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे ईयर ड्रॉ कर रही हूँ जो छोटे वाले सर्कल का 4th पार्ट है उसमें। यहाँ पे रेफरेंस इमेज मैंने इस वजह से लिया है ताकि ये मैं दिखा सकूँ कि कहाँ पे हमें आईज़, नोज़, माउथ इन सारी चीज़ों को फिक्स करना है। यहाँ पे अभी मैं रेफरेंस से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही हूँ, बस एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बस मैंने एक रेफरेंस का यूज़ किया है। कोई भी साइड फेस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपको सबसे पहले क्या देखना है। सबसे पहले आपका जो ये आईब्रो लाइन जो है इसका एंगल आपको चेक करना होगा अपने रेफरेंस इमेज को देखते हुए। और ये सेंटर लाइन, ये वाली लाइन, ये 2 लाइन जो है आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये किस एंगल में है। सपोज ये साइड है और ये मूव किया तो ये ऊपर की तरफ चला गया और ये हमारी आई लाइन भी ऐसे मूव कर गई। तो अब हमारे सेंटर लाइन का जो एंगल है वो ये एंगल हो गया है, ये वाला एंगल, और ये आई लाइन इस एंगल में, ये एंगल, ठीक है। ये हमारी सेंटर लाइन है, ये मूव करके इस एंगल में चली गई, ठीक है। और ये हमारी आई लाइन जो थी ये ऐसे मूव कर गई। साइड में अगर कोई एंगल, कोई फेस देख रहा है बिल्कुल सामने, तो ये इस तरीके से था और ये जैसे ही मूव किया ये ऊपर की तरफ टॉप हेड में, तो इसका जो सेंटर लाइन है ये एंगल चेंज करके इस एंगल में हो गया। तो इस तरीके से जब भी आप साइड फेस बनाएं या फिर किसी भी एंगल में वो फेस देख रहा हो या फिर टॉप फेसिंग हो या फिर डाउन फेसिंग हो, तो आप सबसे पहले ये सेंटर लाइन का एंगल जो है वो डिसाइड कर लीजिए, ये देख लीजिए कि किस एंगल में है वो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक डाउन फेसिंग हेड को लिया है मैंने। सेम इसी तरीके से पहले मैं देख रही हूँ कि इस फेस का एंगल क्या है, जो फेस का सामने का पोर्शन है उसका एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने एंगल ड्रॉ किया, फिर उसी एंगल को
ध्यान में रखते हुए मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। और ये हो जाएगी हमारी सामने की सेंटर लाइन। जो ये सेंटर लाइन होती है वो हमारी कौन सी लाइन होती है? आईब्रो लाइन होती है, ठीक है। तो ये 2 लाइन आपको सबसे पहले देखना है। जब भी आप साइड फेस बना रहे हैं तो आप किसी भी एंगल को आप देखते हुए किसी भी एंगल के फेस को आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप ये 3 चीज़ को देख ले, पहले तो एंगल और जो फेस का जो सामने का पोर्शन है उसके जो ये कर्व लाइन है उसको आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको ध्यान में रखते हुए हमें एक सेंटर जो बीच वाली जो सर्कल है उसको ड्रॉ करना है। फिर सेम प्रोसीजर आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। आइज़, नोज़, माउथ इस तरीके से फिक्स करना है जो हमने पहले भी किया है। इसी तरीके से आपको सारी मार्किंग करते हुए सारे फेस के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना है। अब जैसे मुझे यहाँ पे लगा कि नहीं, नोज़ की लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो यहाँ पे मैंने नोज़ के का जो बॉटम लाइन है उसके एंगल को चेंज किया। बीच बीच में आपको हमेशा इसी तरीके से अपने जो वर्क है उसको अपने रेफरेंस इमेज से मैच करते जाना है। अगर आपको लगे कि नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है तो आप बिल्कुल बेशक उसको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने एक बार ड्रॉ कर लिया तो आपको उसी पर टिके रहना है। नहीं, आपको अगर थोड़ा भी गड़बड़ लग रहा है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस लिया है। इसके पूरे फेस के स्ट्रक्चर को मैं पूरा ड्रॉ करूँगी अच्छे से रेफरेंस से मैच करते हुए। पूरा A3 शीट है ये, इसमें मैं ड्रॉ कर रही हूँ सिंपल। जैसे मैंने बताया था स्ट्रक्चर को, इसके पूरे स्ट्रक्चर को जैसे स्टार्टिंग किया था वैसे ही एक बड़ा सर्कल, फिर एक छोटा सर्कल, फिर उसके बाद उसके आइज़, नोज़, माउथ की लाइन को पहले ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद सारे फीचर्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अगेन आपको सारी चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही ड्रॉ करनी है। बीच बीच में आपको मेज़रमेंट करते चलना है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी नोज़ का किया, जैसे ये पोर्शन हमारा इस पोर्शन के इक्वल है, तो इसी तरीके से आपको सारे एक पार्ट के दूसरे पार्ट से आपको मेज़रमेंट करते चलना है कि ये पार्ट हमारा इस पार्ट के कितना है। इस तरीके से आपको रेशियो लेकर चलना है। अब जैसे मुझे लग रहा है जैसे थोड़ा सा नोज़ और ईयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, इसी वजह से मुझे थोड़ा डाउट था, इसी वजह से मैंने नोज़ और आईज़ का जो गैप है वो मैच किया। फिर उसके बाद मैंने अपने ईयर को थोड़ा सा और पीछे की तरफ मूव कर दिया, मतलब ईयर और नोज़ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है और ईयर को थोड़ा सा पीछे कर दिया। तो आपको इसी तरीके से मेज़रमेंट करते हुए चलना है बीच बीच में, ठीक है।
थोड़ा सा नॉर्मल शेड देने के बाद अब मैं यहाँ पे, चूँकि ये शीट थोड़ा बड़ा है, A3 शीट है, तो इस वजह से जो हमें लार्जर एरिया में हमें शेड देना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वेलो चारकोल का मैं यूज़ यहाँ पे कर रही हूँ लार्जर एरिया में शेड देने के लिए। ठीक है, जैसे आप छोटे पेज पे करो तो आप नॉर्मल चारकोल पेन ग्रेफाइट पेंसिल से आप कर सकते हो शेड, बट ये शीट थोड़ा बड़ा है, इस वजह से मैं यहाँ पे ये वेलो चारकोल यूज़ कर रही हूँ। जो लार्जर एरिया है वहाँ पे आप ये वेलो चारकोल यूज़ कर सकते हो, और जहाँ पे हमें डिटेलिंग करनी है वहाँ पे नॉर्मल चारकोल पेंसिल सॉफ्ट ग्रेड का आप यूज़ कर सकते हो डिटेलिंग के लिए। यहाँ पे मैं नीडेबल इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ कुछ पार्ट्स में हाइलाइट्स ऐड करने के लिए, या फिर आप इस इरेज़र को आप यूज़ कर सकते हो कुछ एरियाज़ को लाइट करने के लिए। और ये ब्लेंडिंग स्टम्प है, जैसे कुछ एरियाज़ को ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे हम ये ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में स्ट्रक्चर बताना मेरा मेन गोल था, इस वजह से शेडिंग पार्ट को मैंने फास्ट किया है। जब मैं शेडिंग प्रॉपर बताऊंगी तो उसको बिल्कुल रियल टाइम में रखूंगी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से और समझ आए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इससे मुझे समझ आता है कि आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि मैं इसी तरीके से आगे वीडियोस बनाती रहूँ और आपको एक्सप्लेन करती रहूँ, अपनी नॉलेज जो है वो आपके साथ शेयर करती रहूँ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।
तो आई होप कि आपने ये वीडियो मेरा अंत तक देखा होगा, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो कमेंट में। कुछ भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया, आपको स्ट्रक्चर बेस पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे पूरा वर्क आपको कंप्लीट नहीं करना है, बस आपको अगर लगे कि हाँ स्ट्रक्चर मेरा मैच हो रहा है रेफरेंस से, तो आप उसको चेंज करके फिर नए रेफरेंस को आप ट्राई कर सकते हो। नए नए इसी तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट फेस के एंगल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। इसी तरीके से आप छोटे छोटे इमेजेस को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आगे जितने भी सारी वीडियोस लेकर आऊँ वो आप तक अच्छे से पहुँच पाए, और मैं अपनी नॉलेज आप तक अच्छे से शेयर कर सकूँ अच्छे से, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए डिफरेंट एंगल के साथ। मैं और भी बहुत सारे पोर्ट्रेट बनाऊंगी, और जब मैं शेडिंग के स्टार्ट करूंगी तो उसमें मैं शेडिंग का भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।